बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज 7 मुहर्रम हराम है और आज के दिन यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब का पानी बंद कर दिया था करबला में। 3 दिन तक पानी बंद रहा। 7 मुहर्रम से शुरू हुआ था, 8, 9 और 10 मुहर्रम तक पानी बंद रहा। आज का दिन मंसूब है जनाब शहजादा कासम, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, आज उनके दिन जो है वो उनके दिन के हिसाब से, शहादत के दिन के हिसाब से आज का दिन मंसूब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे शहजादा कासम, जिनकी सन मुबारक जो है वो 13 साल और 13 साल की उम्र में आप करबला में शहीद हुए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शहजादा कासम ने जंग की इजाज़त लेना चाही तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले इनकार कर दिया। इनकार की वजह क्या थी? क्योंकि शहजादा कासम अखलौती निशानी थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, उनके भाई की। लेकिन इसके बावजूद शहजादे ने कहा कि नहीं, मैं राय हक में आपकी खातिर, आपसे मोहब्बत की वजह से मैं शहीद होना पसंद करता हूँ। शहजादे ने जंग की इजाज़त ना मिली, लेकिन जंग की इजाज़त ना मिली। फिर क्या हुआ? फिर शहजादे ने अपना तवीज़ जो है वो उतार कर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया तो उसमें 2 चीज़ें लिखी हुई थी तवीज़ पे। पहली, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये तजवीज़ दी कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब मेरे भाई की अतायत कर दी है और उसका साथ देना है, और जंग में उनसे पहले आपने शहीद होना है। जब आपने ये देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो पड़े और आपने शहजादा कासम को इसकी इजाज़त दे दी। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी, उसमें लिखा हुआ था कि शहजादा कासम जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ उनका अक्द होगा। तो जब दूसरी शर्त के बारे में पूछा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये शर्त देखी तो फौरन जो है वो शहजादा कासम का जो निकाह है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ करवा दिया। लेकिन दुख भरी ना कोई खुशी वहाँ पे थी। सब ने अपने इस लाल को जो है वो मेहंदी लगाई और साथ रोते रहे पी गया। जब आप मैदान में गए तो आपने बहुत से यजीदी फौजियों को जो है वो कत्ल किया। अचानक पीछे से एक यजीद की फौज के सिपा सलार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे को, शहजादा कासम को पीछे से गुर्ज मारा और इससे आप नीचे गिर गए, शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि यजीद का जो लश्कर है वो शहजादा कासम अलैहिस्सलाम की लाशा में से वो गुजरने लगा और लाश इतनी पमाल कर दी गई कि वो टुकड़ों में जो बट गई। इतने ज़्यादा टुकड़े हुए कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादा कासम की आवाज़ पर वापस लेने गए उनको, तो लाश के टुकड़े इतने ज़्यादा बिखरे हुए थे तो काफ़ी टाइम जो है आपने अपना अमामा उतारा और लाश के टुकड़ों को जो है अपने अमामे में डाला। और इस हद तक कातिलाना जुल्म किया गया कि शहजादे की लाश को भी जो वो उन्होंने छोड़ा ना, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इमामे में लाशा लेकर जो है वो वापस खैमे में जब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन ने पूछा कि भाई मेरा कासम किधर है, मेरा भतीजा किधर है? तो मौला ने वो गंडड़ी जो है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह को पकड़ाई और कहा ये है तुम्हारे भतीजे की लाश। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला की ये शहादतें हमें ये बताती है कि जब अल्लाह की खातिर आपको जान का नजराना देना पड़े तो दरेग ना करें और हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। शहजादा कासम की शहादत
दरअसल وہ جو ٹکڑے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پرانی آیات ہیں. تو شہزادہ قاسم کی شہادت اور جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنی ذاتی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو کم نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر جو ابھی بول نہیں سکتا تھا، اللہ تش کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی تھی، پانی کی آوازیں آ رہی تھی، جس کے زندگی ایک گھونٹ پر جو ہے وہ ان کا جو پیٹ ہے وہ بھر سکتا تھا، لیکن ظالموں نے 6 ماہ کے بچے کو بھی چھوڑا اور اتنا بڑا تیر مارا شہزادے کو کہ جو ظالموں کو مارنے، جو بڑے بڑے بہادروں کو مارنے والا تیر تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ تیر اگر جانور کو لگتا، جانوروں کو مارنے والا تیر تھا تو جانور جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور جا کر گرتے تھے. اللہ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون.